एक बार की बात है, एक सेठ जी जो हीरे के व्यापारी थे और जो दिल्ली से मुंबई हीरे का व्यापार करते थे, वो एक दिन बहुत सारे हीरे दिल्ली से मुंबई ले जा रहे थे। उन हीरों की कीमत करोड़ों में थी। इन हीरों को सेठ जी ने एक पोटली में बांधकर अपने पास रख लिया था। सेठ जी जैसे ही दिल्ली से मुंबई जाने वाली ट्रेन में चढ़े, एक चोर भी उनके साथ ट्रेन में चढ़ गया। इस चोर को ये पता चल गया था कि आज सेठ जी करोड़ों के हीरे लेकर मुंबई जा रहे हैं। दिल्ली से मुंबई जाने में 2 रातों का समय लगना था। चोर ने मन ही मन सोच लिया था कि कैसे भी करके मुझे सेठ जी के करोड़ों के हीरे को आज चुरा लेना है। करोड़ों के हीरों के बारे में सोचकर चोर बहुत खुश था। यदि ये करोड़ों के हीरे उसके हाथ लग जाएं, तो वो अपनी पूरी जिंदगी आराम से गुजार सकता है। चोर की हरकतों को देखकर सेठ जी ये समझ गए कि ये एक चोर है और वो हीरे चुराने आया है। क्योंकि चोर को रात में चोरी करनी थी, इसलिए वो शाम को 7 बजे ही सो गया। अब रात को 10 बजे जब सेठ जी को नींद आने लगी, तो सोने से पहले उन्होंने अपने हीरे की पोटली चुपके से चोर के बैग में रख दी और सो गए। अब रात को 1 बजे चोर की नींद खुली। उसने तुरंत ही हीरे की पोटली को चुराने के लिए सेठ जी के सामान को चेक करना शुरू कर दिया, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी उसे वहां कोई भी हीरा नहीं मिला। अब चोर सेठ जी के कपड़ों में हीरे खोजने लगा। उसे वहां भी हीरे ना मिले। चोर ने सेठ जी के आसपास सभी जगहों पर हीरों को खोजा, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद भी उसे हीरों से भरी पोटली नहीं मिली। अब सुबह के 5 बज गए थे। चोर बहुत थक गया था। उसने सोचा कि कुछ देर सो जाऊं ताकि थकान उतर सके। चोर सो गया और उसके सोते ही कुछ देर में सेठ जी उठे और चोर के बैग में से अपनी पोटली निकाली और आराम से ट्रेन की यात्रा का आनंद लेने लगे। चोर के उठने के बाद दिन भर वो यही सोचता रहा कि आखिर सेठ जी ने हीरो की पोटली को छुपाया कहाँ होगा। कुछ देर सोचने के बाद चोर ने दूसरी रात को हीरो की चोरी करने का निश्चय किया। दूसरी रात भी चोर पहले की तरह जल्दी सो गया। रात को सोने से पहले सेठ जी ने हीरो की पोटली को चोर के बैग में रख दिया और सो गए। रात को चोर उठा और उसने सेठ जी के एक एक सामान को बड़ी बारीकी से चेक किया। सभी आसपास की जगहों पर उसने हीरे को खोजा, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी वो हीरो को नहीं खोज पाया। थकने के कारण चोर फिर कुछ देर के लिए सो गया। कुछ देर बाद जब सेठ जी उठे, तो उन्होंने चोर के बैग से हीरो की पोटली निकाली और अपने बैग में रख ली। कुछ समय बाद चोर भी उठ गया। अब चोर बहुत परेशान था। आखिर हीरो की पोटली सेठ जी ने कहाँ रखी है? चोर ये सोच ही रहा था कि तभी मुंबई स्टेशन आ गया और सेठ जी स्टेशन पर उतर गए। चोर भी उनके साथ उतर गया। चोर अचरज में था कि पोटली मुझे मिली क्यों नहीं। अब उसके मन में केवल एक ही सवाल था कि पोटली सेठ जी ने रखी कहाँ है। उससे रुका ना गया और तुरंत ही वो सेठ जी के पास पहुंच गया और बोला, मैं आपकी हीरे की पोटली को पिछले 2 रातों से चुराने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बहुत खोजने के बाद भी मुझे वो मिल ही नहीं रही। कृपया कर मुझे ये बता दे कि आखिर आपने पोटली को छुपाया कहाँ था। सेठ जी जोर से हंसे और बोले, अरे मूर्ख, मैंने हीरो की पोटली को तेरे ही बैग में छुपाया था। जिस समय तू उसे खोज रहा था, वो तेरे ही पास थी। सेठ जी जोर से हंसे और बोले, अरे मूर्ख, मैंने हीरो की पोटली को तेरे ही बैग में छुपाया था। जिस समय तू उसे खोज रहा था, वो तेरे ही पास थी। तू जिन हीरो को बाहर खोजता रह गया, वो असल में
तेरे ही पास थे। तू उस समय खुद को कंगाल और चोर समझ रहा था, पर असल में उस समय तू करोड़पति था, करोड़पति। सेठ जी की बात सुनकर चोर दंग रह गया और अब उसने आगे से कोई भी चोरी ना करने की कसम खाई और वहां से चला गया। दोस्तों, हम सब भी उस चोर की तरह ही हैं। हम सभी जीवन में खुशियां चाहते हैं और उसे बाहर खोजते रहते हैं। कभी किसी वस्तु में अपनी खुशी खोजते हैं तो कभी किसी व्यक्ति में अपनी खुशी खोजते हैं। पता नहीं किस किस चीज में और किन किन लोगों में हम अपनी खुशियां जीवन भर खोजते रहते हैं, लेकिन असली खुशी आखिर मिल ही नहीं पाती। कभी मिलती भी है तो टिक नहीं पाती, क्योंकि हम इस बात से अनजान हैं कि असली खुशी कहीं बाहर नहीं बल्कि खुद के ही अंदर छुपी होती है। अपनी सभी खुशियों के एकमात्र स्रोत हम खुद हैं। बस अब हमें ये समझने की देरी है। अगर आप अपने खुद के बैग के अंदर झांक के देखेंगे तो आपको उसके अंदर ढेर सारे हीरे मिलेंगे। तो दोस्तों, ये थी एक बहुत ही अच्छी और प्रेरणादायक कहानी। अब मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और ऐसी ही अच्छी, सच्ची और प्रेरणादायक बातों और कहानियों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।